नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि नीट एग्जाम के लिए आज एनटीए की देश भर मॉक ड्रिल। भारत के 551 शहरों में सेंटर 22.79 लाख अभ्यर्थियों के लिए 2 लाख कर्मचारी तैनात। 3 मई को नीट यूजी 2026 पेपर हुआ था, लेकिन की पुष्टि के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के शनिवार को देश भर में मॉक ड्रिल करेगी। एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक एग्जाम कंडक्टर कराने में 2 लाख से अधिक कर्मी, 674 सिटी और ऑर्डिनेटर और 6669 और ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। एनटीए के अनुसार एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में होगी। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 में तक एग्जाम लिखने की अनुमति होगी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम होगा। 21 जून को एग्जाम डेट है। एग्जाम टाइम दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगा। भारतीय शहर में 551 सेंटर्स बनाए गए हैं। सिटी ऑर्डिनेटर 674 है। 2 लाख कर्मी तैनात रहेंगे। अभ्यर्थी 22.79 लाख इस परीक्षा में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए शाम 6:20 तक समय रहेगा। नीट एग्जाम के लिए विदेशी शहर में 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम ऑब्जर्वर 6669 होंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा की तैनाती होगी। आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगी। पहले जान लेते हैं नीट री एग्जाम की जरूरत क्यों पड़े। दरअसल 3 मई को 2026 को नीट यूजी परीक्षा देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों ने से प्रश्न पत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जाँच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। एनटीए की स्पष्टीकरण, एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी एग्जाम का नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। एजेंसियों ने कहा है कि SMS, ईमेल और व्हाट्सएप ऐप के जरिए भेजे जा रहे संदेश मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। एनटीए के अनुसार 3 मई को जारी एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि कई छात्रों को उनकी पसंद के शहरों में नए एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। एजेंसी ने बताया है कि 21 जून की एग्जाम के लिए जारी नया एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड कर सकता है। उसका प्रिंट निकाल लेना पर्याप्त है, जिसकी एडमिट कार्ड के आधार पर अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। एग्जाम पेपर ले जाने वाले वाहनों की GPS ट्रैकिंग होगी। एनटीए ने कहा है कि एग्जाम से पहले शनिवार को आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। एग्जाम के प्रश्न पत्र और अन्य गोपनीय सामग्री को सुरक्षित तरीके से एग्जाम सेंटरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस और एस्कॉर्ट टीमों की दी गई है। सभी सेंटरों पर सेंटर सुपरेटर और इन्विजिलेटर भी मौजूद रहेंगे। एग्जाम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। गोपनीय प्रश्न पत्र और अन्य सामग्री सीलबंद प्रोटोकॉल की तरह रखी जाएगी। एग्जाम सामग्री ले जाने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग होगी और उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। सभी एग्जाम सेंटर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे और उनकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में की जाएगी। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी। एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। एंट्री से पहले हाई सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर से जांच होगा। प्रत्येक सेंटर पर एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक मशीनें और ट्रेंड कर्मी तैनात होंगे। और यहाँ पे मुख्य बात यह है कि तकनीकी खराबी, कमजोर फिंगरप्रिंट, UID कनेक्टिविटी समस्या और शारीरिक कारणों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने पर किसी अभ्यर्थियों को एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लिखित घोषणा और वैध दस्तावेजों के आधार पर मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक खराबी की वजह से फिंगरप्रिंट
में वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है तो उसका भी परीक्षा होना आवश्यक है। एग्जाम के लिए घर से निकलने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। अभ्यर्थी एनटी ने कहा है कि गर्मी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए सभी एग्जाम सेंटरों पर बिजली बैकअप, पर्याप्त रोशनी, पंखे, दीवार, खिड़कियां, पानी, पीने का पानी, शौचालय और मेडिकल सहायता की व्यवस्था की गई है। एनटीए के मुताबिक अभ्यर्थी पारदर्शी पानी की बोतल ला सकेंगे। बायोमेट्रिक अभ्यर्थियों को शुगर टैबलेट और केला, सेब या संतरा जैसे फल लाने की अनुमति होगी। वहीं धार्मिक या पारंपरिक पोशाक पहनने वाले तथा फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को जांच प्रक्रिया के लिए और पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र जाते समय ये याद रखें कि 11 बजे से 1:30 बजे के बीच केंद्र पहुंचना आवश्यक है। 1:30 बजे के बाद एंट्री रोक दी जाएगी। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और 2 फोटो साथ रखें। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस प्रतिबंधित है। ट्रैफिक और मौसम को ध्यान में रखकर निकलें। केंद्र का पता पहले से जांच लें। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।